शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे बेटे, आज मैं आपको एक बादशाह और उसकी रियाया का एक बहुत ही सबक आमोज कहानी सुनाने वाला हूँ। तो होता कुछ यूँ है, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। एक अंग्रेज़ उस मुल्क में आया और उस मुल्क में तजस्सुस लेना शुरू कर दिया और मुल्क के हालात का जायज़ा लेते हुए वहाँ के बादशाह को कहा कि आपकी रियाया में शऊर नहीं है। बादशाह ने कहा कि वो कैसे? अंग्रेज़ ने कहा कि तुम अपनी रियाया यानी आवाम के साथ कुछ भी कर लो, ये सवाल नहीं उठाएगी। इस पर बादशाह को यकीन नहीं आया तो बादशाह ने कहा कि हर गुज़रने वाले पर 10 रुपये का टैक्स लगा दिया जाए। तो फिर ऐसा ही हुआ, लेकिन आवाम में से किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि ये टैक्स क्यों लगाया गया। अंग्रेज़ ने कहा कि देखा, मैंने कहा था कि तुम्हारी आवाम में शऊर नहीं, अब टैक्स 20 रुपये कर दो। लेकिन आवाम सवाल उठाए बगैर 20 रुपये देकर गुजरने लगे। बादशाह को फिर गुस्सा आया और उसने 20 से 60 रुपये का टैक्स लगा दिया, लेकिन आवाम इंतहाई ठहरी और बग़ैर सवाल किए 60 का टैक्स देने लग पड़े। फिर बादशाह के गुस्से की इंतहा ना रही। उसने कहा टैक्स के साथ साथ जूते लगा कर भेजा जाए। ऐसा ही हुआ। थोड़े दिनों बाद जब बादशाह नींद से जागा तो देखा कि महल के बाहर लोगों का हुजूम है। बादशाह बहुत खुश हुआ और अंग्रेज़ को कहा, देखो, मेरी आवाम में शऊर है, आज सवाल उठाने के लिए पहुंच गए हैं। और अपना दरबार सजाकर लोगों से पूछा कि क्यों आए हो। लोगों ने हाथ बांधकर अर्ज़ की, बादशाह सलामत, जूते मारने वाले सिपाहियों की तादाद बढ़ा दी जाए ताकि हम जूते खाकर जल्दी फारिग हो जाया करें और अपने काम काज पर वक्त से पहुंच जाया करें। तो मेरे प्यारे बेटे, इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा? प्यारे अब्बू जान, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने हक के लिए खुद ही आवाज़ उठाना चाहिए। अपना हक मांगते हुए हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग अपना हक नहीं मांगते और हुक्मरानों से जवाब तलब नहीं करते, उन लोगों का हाल ऐसा बनने में देर नहीं लगती। और शायद इससे भी बुरा मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैं किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलती।